नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल बलराम स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, मेरा नाम बलराम कुमार पंडित है। अगर आप लोग रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं और साइंस की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो जीके और साइंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि 2022 कैलेंडर में पूछा गया सवाल है। चलिए बिना देर गवाएं आज की सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में मांग वक्र की ढलान सामान्यतः होती है। तो पहला है बाएं से दाएं एक्स के समांतर सीधी रेखा में होगा, नहीं। दूसरा, बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है। तीसरा, बाएं से दाएं वक्री होता है। अब बाएं से दाएं ऊपर की ओर होता है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा बाएं से दाएं नीचे की ओर होगा। फिर चलते अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जिस्म को गर्म करके एक रासायनिक यौगिक तैयार किया जाता है। यह एक सफेद चूर्ण है। यह एक क्या है? सफेद चूर्ण है। यह एक सफेद चूर्ण है और इसका उपयोग अग्निरोधी पदार्थ के रूप में होता है। तो यह यौगिक का नाम क्या है? तो यह यौगिक का नाम पूछ रहा है। तो पहला है बेकिंग सोडा, दूसरा है धोवन सोडा, तीसरा है प्लास्टर ऑफ पेरिस और चौथा क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आप लोग आंसर बताइए पहले। तो आप लोग का आंसर क्या आ रहा है? तो पहले कमेंट में देख लेते हैं। तो को बोल रहा बी, को बोल रहा सी, को बोल रहा डी। तो आप लोग को करेक्ट आंसर क्या होगा हम बता देते हैं। करेक्ट होगा सी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? तो किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जाता है? पहला ऑप्शन है वास्तविक और बड़ा, दूसरा है वास्तविक और छोटा, तीसरा है आभासी और बड़ा और चौथा ऑप्शन है आपका आभासी और छोटा। तो आभासी और छोटा, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोग पहले बताइए, उसके बाद हम बताएंगे। तो किसी का आ रहा है बी, किसी का ए आ रहा है। तो चले हम आप बता देते हैं आपको करेक्ट आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर आपका होगा, यहाँ पे दिखा देते हैं एक बार ऑप्शन सही से। तो पहला होगा आपका वास्तविक और बड़ा होगा, दूसरा क्या होगा? वास्तविक और छोटा होगा। अब इसका ऑप्शन भी दिया हुआ था, इसमें ऑप्शन भी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, दिया हुआ है कि सिल्वर ब्रोमाइड, ध्यान से पढ़े, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग श्वेत शाम फोटोग्राफी में किया जाता है? तो सिल्वर ऑक्साइड का पहला ऑप्शन है सिल्वर ऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है सिल्वर ब्रोमाइड और तीसरा ऑप्शन है सिल्वर क्लोराइड और चौथा ऑप्शन है सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों। तो आप लोग पहले आंसर दें। तो पहला ऑप्शन किसी का बी आ रहा है, किसी का ए आ रहा है। चलिए आपको आंसर बता देता हूँ। तो पहला आंसर है सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों का उपयोग किस में किया जाता है? श्वेत शाम फोटोग्राफी में किया जाता है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका पहले थोड़ा छोटा कर देता हूँ कि दिखाई पड़े आप लोगों को। एक धारावाही परिनालिका के लिए इनमें से कौन से कथन सही है? इसका उपयोग मिडी लोहे के टुकड़े को चुंबकित करने के लिए किया जाता है। यह क्षार चुंबकित भांति कार्य करता है। क्षेत्र रेखाएं सकेंद्रित विदित होती है। आप लोग आंसर पहले बताइए। तो पहला ऑप्शन तो पहला ऑप्शन आपका होगा कि इसका उपयोग मिडी लोहे के टुकड़े को चुंबकित करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग है। चलिए दूसरा है यह क्षार चुंबक की भांति कार्य करता है। पहला और दूसरा दोनों हो गया। तो यहाँ पे देखिए आपको सी नंबर ऑप्शन दिया हुआ ए और बी दोनों। फिर चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ है 1956 के राष्ट्रीय आय उपभोग व्यय बचत और पूंजी निर्माण से सभी डेटा जारी करने के लिए नोडल एजेंसी है। तो पहला ऑप्शन है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, दूसरा ऑप्शन है लोक परिसंपत्ति प्रबंधन कार्यालय, तीसरा है मौद्रिक नीति कार्यालय, चौथा है केंद्रीय वित्तीय कार्यालय। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय करेक्ट आंसर होगा। फिर चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले भारत के किस राज्य में लागू की गई थी? तो पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पूछ रहा है। तो पंचायती राज व्यवस्था आप लोग पहले कमेंट में बताइए कि पंचायती राज व्यवस्था भारत के किस राज्य में लागू किया गया था? तो पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश और चौथा ऑप्शन क्या, उत्तर प्रदेश। तो आप लोग बताइए। तो पहला अगर करेक्ट आंसर होगा तो राजस्थान होगा। करेक्ट क्या होगा? तो राजस्थान होगा आपका करेक्ट आंसर। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है, अगला, उच्चतम न्यायालय ने किस वर्ष में दहेज के मुद्दों से संबंधित सतबीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य मामले में अपना फैसला सुनाया था? राज्य मामले में अपना फैसला सुनाया था। तो पहला ऑप्शन 2019, दूसरा ऑप्शन 2020, तीसरा ऑप्शन 2021 और चौथा ऑप्शन 2022। तो आप लोग करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा? तो पहला ऑप्शन होगा 2000, तो पहला ऑप्शन 2021 होगा। कितना? 2021। इसके बाद फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है, न्यूलैंड के अष्टक नियम पहला तत्व है और अंतिम तत्व ज्ञात करना। मतलब न्यूटन के अष्टक नियम पहला तत्व और अंतिम तत्व दोनों ज्ञात करना है। तो पहला तत्व हो गया आपका, तो पहले आप लोग आंसर बताइए। तो पहला हाइड्रोजन और थोरियम, दूसरा हाइड्रोजन और जिकोनियम, तीसरा हीलियम जिकोनियम, चौथा हाइड्रोजन लेंथेनम। तो आप लोग करेक्ट आंसर जवाब दीजिए। तो हाइड्रोजन और थोरियम पहला आंसर होगा। हाइड्रोजन और थोरियम क्या होगा? पहला आंसर होगा हाइड्रोजन और थोरियम। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है? निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है? तो पहला आपका सवाल शैवाल और लाइकेन, दूसरा है प्रोटोजोआ और लाइकेन, तीसरा है शैवाल और प्रोटोजोआ, चौथा है जीवाणु और कवक। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आप लोग बताइए। तो आपका करेक्ट आंसर होगा जीवाणु और कवक। जीवाणु और क्या होगा? कवक होगा। फिर चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन, गोलीय दर्पण मुख्य अक्ष के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पूछ रहा क्या, गोलीय दर्पण मुख्य अक्ष के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ये दर्पण पर अभिलंब होता है, आपतन बिंदु हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है, मुख्य फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है, केवल वन। तो आपको थोड़ा ऊपर की तरफ लेके चलता है। तो क्वेश्चन तो हो गया। अब यहाँ पे देखिए ए और बी दिया हुआ। तो गोलीय दर्पण मुख्य अक्ष पर जो लंब होता है, तो ये पहला है, ये दर्पण अभिलंब होता है। और आपतन बिंदु, ये गलत, ये ऑप्शन आपका गलत है। और तीसरा मुख्य फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित रहता था। आप आंसर करें तो बताइए। तो पहला आंसर होगा आपका, पहला आंसर आपका होगा पहला ए, यह दर्पण अभिलंब होता है। और दूसरा मुख्य फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर अगला है, क्वेश्चन है कि देशांतर और अक्षांश के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? देशांतर कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। दूसरा, 180 डिग्री ई और 180 डिग्री वोल्ट के एक देशांतर रेखा को संदर्भित करता है। तीसरा, अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। चौथा, अक्षांश कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। तो आपका करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा कि देशांतर कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। यही करेक्ट आंसर होगा। फिर चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्या पूछ रहा है, कशेरुकियों की यकृत कोशिकाओं में एचईआर द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है औषधियों और विषयों का निराविषीकरण, दूसरा लिपिड का संश्लेषण, तीसरा प्रोटीन का संश्लेषण, चौथा है जटिल शर्करा का संश्लेषण। तो आप लोग बताइए। तो जटिल शर्करा का संश्लेषण किया जाएगा तो किस में किया जाएगा? तो आप लोग पहले आंसर बताइए। तो हम आंसर होगा औषधियों और विषयों का निराश्वीकरण किया जाता है। क्या किया जाता है? औषधियों और विषयों का क्या किया जाता है? निराश्वीकरण किया जाता है। ए आंसर आपका करेक्ट जवाब होगा। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है आपका, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर अगला है आपका, विद्युत मोटर का कौन सा भाग उसमें प्रवाहित धारा के दिशा को उलट देता? तो पहला कुंडली, दूसरा मृदु लोहा कोर, तीसरा विभक्त वलय, चौथा क्या है? ब्रश है। तो आप लोग बताइए क्या होगा? तो हम, तो पहला देखो ऑप्शन पीछे देखो, कुंडली, मृदु लोहा कोर, विभक्त वलय, ब्रश। तो आपका सबका, आप लोगों का करेक्ट आंसर जवाब होगा क्या? इसमें देखिए दिया हुआ मृदु लोहा का करेक्ट, तो आपका मृदु लोहा
कोर होगा, क्या होगा, मीडियम लोहा कोर होगा। फिर चलते अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बल्ब के फिलामेंट से बनाया जाता है प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा, क्या, पतला और लंबा, उच्च प्रतिरोध होता है, उच्च धारा होता है, उच्च प्रतिरोधकता होता है, उच्च वोल्टता होता है। तो आपका क्या होगा, तो उच्च प्रतिरोध होगा, क्या होगा, उच्च प्रतिरोध होगा आपका, उच्च प्रतिरोध होगा। फिर चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसा कि आपका स्क्रीन पर दिखाई दे रहा था, आपको थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं। क्या लिखा है कि जब परमाणु क्रमांक, अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से देखिए, जब परमाणु क्रमांक और नाभिकीय आवेश, तब नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल Li से F तक परमाणु त्रिज्या क्या होता है, तो बढ़ता है, घटता है, घटता है, बढ़ती है। फिर दूसरा ऑप्शन है बढ़ता है, बढ़ता है, घटता है, घटती है। तीसरा है बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, घटती है। चौथा है घटता है, घटता है, घटती है, बढ़ती है। आपका करेक्ट आंसर होगा, जैसा कि आपका करेक्ट आंसर होगा, बढ़ता है, फिर बढ़ता है, फिर बढ़ता है, फिर घटता है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ, जैसा कि आपका स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो पहला, दूसरा है, उसके बाद, एक धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की एक बारीक किरण इनमें से किसके कारण दिखाई देती है। तो यहाँ पे एक धुएं कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की एक बारीक किरण इनमें से किसके कारण दिखाई देता है। तो पहला ऑप्शन आपका है प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का परावर्तन। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो आपका करेक्ट आंसर प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। तो पहला करेक्ट आंसर होगा आपका प्रकाश का प्रकीर्णन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चले, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन है, कौन सा श्वसन तंत्र का भाग वायु के प्रभाव को बिखरने से रोकता है। कौन सा श्वसन तंत्र का भाग वायु के प्रभाव को बिखरने से रोकता है, कौन सा। तो फिर से देखो क्वेश्चन, कौन सा श्वसन तंत्र वायु के प्रभाव को बिखरने से रोकता है। तो आपको देखिए, ट्रेकिया, उपास्थि के छल्ले, स्पाइन, पसली। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, उपास्थि के छल्ले, क्या होगा, उपास्थि के छल्ले। जैसा कि आपको स्क्रीन पे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। क्या पूछा, 2021 में बाल साहित्य पुरस्कार कितनी भाषाओं में संपादित किया गया था। कितनी भाषाओं में संपादित किया था, 2021 में बाल साहित्य पुरस्कार कितनी भाषाओं में संपादित किया गया था। तो आपको करेक्ट आंसर 21 भाषाओं में संपादित किया गया था। कितनी, 21। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, श्वसन के इनमें से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की होती है। पायरुवेट के CO2 में रूपांतरण होता है। पायरुवेट के CO2 में क्या होता है, रूपांतरण होता है। पायरुवेट के रूपांतरण होता है। पायरुवेट के CO2 और H2, मतलब देखो ध्यान से देखिएगा, पायरुवेट और CO2। आपका करेक्ट आंसर होगा ए। कौन सा होगा करेक्ट आंसर, आपका करेक्ट आंसर होगा ए। क्या पूछ रहा, श्वसन के इनमें से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। पायरुवेट के CO2, H2 और ऊर्जा में रूपांतरण होता है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्क्रीन पर जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि पेरियार नदी इनमें से किस भारतीय राज्य में बहती है। तो पहला ऑप्शन है उड़ीसा, दूसरा ऑप्शन केरल, तीसरा ऑप्शन पंजाब और चौथा ऑप्शन क्या है, तो चौथा ऑप्शन क्या है, त्रिपुरा है, क्या है, त्रिपुरा। तो आपको बताइए पेरियार नदी इनमें से किस राज्य में, भारतीय राज्य में बहती है। तो पेरियार नदी किस भारतीय राज्य में बहती है, आपको करेक्ट आंसर क्या होगा, केरल में बहती है। कहाँ बहती है, केरल में। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम के सही गणित रूप का निरूपण करता है। मतलब कौन सा संबंध ओम के नियम का जो है सही निरूपण करता है। तो कौन सा होगा, तो आपका कौन सा होगा, तो आपका क्वेश्चन की तरफ पहला है b बराबर आई और होता है। फिर दूसरा क्वेश्चन है आई बराबर बी स्क्वायर आर होता है। फिर तीसरा होता है एक सी आर बराबर होता है -b। और चौथा होता है क्या, आई बराबर आर भी होता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, b बराबर आई आर होता है। फिर चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल रिस कर भूमि में प्रवेश करता है क्या कहलाती है। वाष्पोत्तेजन कहलाता है। क्या कहलाता है, वाष्पोत्तेजन कहलाता है। आपको करेक्ट आंसर हम बता ही दिए। फिर चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं। आपको ध्यान से सुनिएगा, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन भारत के इनमें से किस भारतीय राज्य में पाया जाता है। तो पहला केरल, दूसरा राजस्थान, तीसरा गुजरात और चौथा क्या है, उत्तर प्रदेश। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा केरल। क्या होगा, केरल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपातकालों की घोषणा करने को अधिकार देता है। इनमें से कौन सा उनमें से शामिल नहीं है? कौन सा उनमें से शामिल नहीं है? तो अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल शामिल नहीं है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 राज्य में आपातकालीन राष्ट्रीय शासन, अनुच्छेद 358 सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकालीन। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 358 सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल में लागू नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ हैं। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यहाँ सही का निशान के बारे में पूछ रहा है। तो टीन लेड मिश्र धातु का उपयोग फ्यूज तार बनाने के लिए किया जाता है। फ्यूज को विद्युत में तार से जोड़ा जाता है। तीसरा, फ्यूज बनाने हेतु चयनित पदार्थ का गलनांक उच्च होना चाहिए। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? आपका करेक्ट आंसर होगा कि टीन लेड मिश्र धातु का उपयोग फ्यूज तार बनाने के लिए किया जाता है, पहला। दूसरा क्या होगा? फ्यूज को विद्युत में तार से जोड़ा जाता है। तो आपका देखिए ए और बी कहाँ ऑप्शन में, देखिए ए और बी दोनों यहाँ है, ए और बी दोनों है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई देता होगा, अगला क्वेश्चन है क्लोर एल्किली प्रक्रिया में 3 उत्पाद उत्पन्न होते हैं। पहला तो ऑप्शन है ऑक्सीजन हाइड्रोजन NaOH, हाइड्रोजन क्लोरीन NOH, क्लोरीन हाइड्रोजन Na2CO3। चौथा क्लोरीन ऑक्सीजन N2CO3। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आप लोग बताए। करेक्ट आंसर आपका होगा कि हाइड्रोजन क्लोरीन NOH होता है। करेक्ट आंसर हाइड्रोजन क्लोरीन क्या होता है? NOH होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। अगला क्वेश्चन है चलो लोक नृत्य। क्वेश्चन है कि चलो लोको उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ध्यान से सुनिए, चलो लोकी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। किस राज्य में मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश ठीक लगे। फिर चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या क्या अगला है आपका कि विघटन अभिक्रिया में PQRS की पहचान कीजिए। तो PaPHO4S तीन का QAP2O3S प्लस RSO2G प्लस S फिर SO3G। तो इसका करेक्ट सही आंसर क्या होगा? करेक्ट सही आंसर होगा, आप लोग को बता देता हूँ कि ए होगा। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा कि ध्यान से पढ़िएगा, बड़ी हाई क्वालिटी क्वेश्चन। निम्नलिखित औषधि सम्मेलन द्वारा निर्दिष्ट किए गए अनुसार प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्रमशः कितने जल और कार्बन डाइऑक्साइड अणु भाग लेते हैं? तो यहाँ पूछ भी दिया है कि सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। तो एक तरफ से देखिए H2O प्लस CO2 तीर का चेतन C6H बराबर O6 EQ प्लस O2 प्लस H2 बराबर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये होगा 6 और 6 और 6। फिर चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। अगला क्वेश्चन है 1930 में। क्वेश्चन है 1930 में नमक उत्पादन ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ इनमें से कौन सा अहिंसक विरोध किया गया था? तो पहला ऑप्शन है खेरा सत्याग्रह, दूसरा सविनय अवज्ञा, तीसरा खिलाफत आंदोलन और चौथा क्या था? दांडी यात्री। आपको बता दें कि 1930 में दांडी यात्री ही था। कितने दांडी यात्री। फिर चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पंचवर्षीय योजना के शुभारंभ के समय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? तो पहला ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा राजेंद्र प्रसाद, चौथा हरेंद्र कुमार मुखर्जी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि एक आपतित प्रकाश की किरण किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण का मान कितना होगा? तो आप लोग जवाब दीजिए। पहला 0 डिग्री, दूसरा 150 डिग्री, तीसरा 90 डिग्री, चौथा 180 डिग्री। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे पूछा है कि यदि आपतित प्रकाश की किरण अवतल दर्पण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, मतलब वक्रता केंद्र से होकर गुजर रही है, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण की बीच बनने वाला कोण किसके बराबर होगा? तो आपका करेक्ट आंसर होगा 0 डिग्री के बराबर। किसके बराबर? 0 डिग्री के बराबर। चलिए अगले क्वेश्चन का आपका लास्ट सेशन है।
इसके बाद खत्म होने वाला लास्ट सेशन आपका लास्ट क्वेश्चन। जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द जिन से लिया गया है, जिसका अर्थ अर्थात जिसने सभी मानवीय भावस्यों के विजय प्राप्त कर ली है। तो आपका करेक्ट इसमें पहला है विजेता, दूसरा फूर्ति, तीसरा अमन, दूसरा खड़ापन। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? विजेता। चलिए आज की सेशन यही समाप्त करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के पास। थैंक यू, धन्यवाद।